जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। यह कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के महत्व के बारे में बस इस समय इतना ही कहूँगा कि साल भर के जितने महीने में जो पुण्य कर्म किया जाता है, कार्तिक मास में किया हुआ पुण्य कर्म उससे कई गुना ज़्यादा फलदायी होता है। यह कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष है और इस महीने में जो एकादशी आएगी उसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा नाम से आप परिचित होंगे। रमा माँ लक्ष्मी का नाम है। यह एकादशी रमा एकादशी गुरुवार 9 नवंबर को होगी। इस एकादशी का व्रत आप जरूर कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण मास है और इस एकादशी में के व्रत को यदि आप करते हैं तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की और भगवान नारायण की कृपा जरूर मिलती है। कैसे व्रत किया जाए इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 8 नवंबर को वैसे एकादशी लग जाएगी, किंतु सूर्योदय के समय न लगने से एकादशी मान्य 9 तारीख की है। तो एकादशी 8 तारीख को आप सायं फलाहार करें या बहुत कम मात्रा में सात्विक आहार करें और 9 को ब्रह्मवेला में उठकर कार्तिक स्नान यदि आप करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो ब्रह्मवेला में आप उठिए, स्नान कीजिए, वृंदावन कीजिए और इसके बाद व्रत का संकल्प आप लीजिए। संकल्प यदि आप संस्कृत में उच्चारण नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप अपने शब्दों में ही कहिए कुछ जल लेकर, हे नारायण मैं रमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। और इसके बाद विधिवत आप पूजा पाठ आप कीजिए। और इस एकादशी के महात्म के बारे में मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, जिसके सुनने का भी बहुत बड़ा फल है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, जनार्दन मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हुए हैं, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में पैदा हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ समय आने पर उसका विवाह किया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर यानी राजा मुचकुंद के घर आए हुए थे। उनके यहाँ 10वीं का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जा रहा था कि कल एकादशी है, रमा एकादशी है, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न घास तथा जल तक का आहार नहीं करते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकता है। प्राणनाथ यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्र को आप दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हर पूजा परायण था
जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी साबित हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से एक विख्यात ब्राह्मण था। वे तीर्थयात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उसमें द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से खड़े होकर उनका स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब की कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का पालन किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की नगरी सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंद के नगर में आए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत का सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया। वे उसे अस्थिर बताते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देख शोभन भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उनके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से यह समृद्धशाली हो जाएगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महत्व बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की राशि है वैसे ही शुक्ल पक्ष की है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे एक सफ़ेद रंग की गाय या काले रंग की गाय दोनों दूध एक साथ देती हैं, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विश्वलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। आइए कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।